are the balance taken from the book of Afzal and Co on 31st March 2017। हमारे पास जितना भी डाटा दिया गया है ये 2017 का है। हम इसका सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे अफजाल एंड को ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2005। कुछ बुक में 17 है, कुछ में 5 है। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वो है 1,20,000। उसको हम ऐड कर लेंगे सबसे स्टार्ट में। उसके बाद हमारे पास परचेजेस हैं, 3 लाख परचेजेस हैं, और इसमें परचेजेस रिटर्न भी हमारे पास हैं 5,02,000, और नेट परचेजेस हमारे पास होगी 2,94,800। डायरेक्ट एक्सपेंस में हम देखेंगे वेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं 14,000, और इसके बाद हमारे पास पूरे क्वेश्चन में किसी किस्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस मौजूद नहीं हैं। क्रेडिट साइड पे देखेंगे सेल हमारे पास है 49,000, 4,96,000, और सेल रिटर्न है हमारे पास 10,800। जो सेल रिटर्न करने के बाद हमारे पास मौजूद हो जाता है 4,85,200। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड हमारे पास है इस क्वेश्चन में, जो हमने एडजस्टमेंट में हमने देखा है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 2 लाख, वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास बैलेंस आया 6,85,200, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला है वो है 2,56,400। अब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की बारी आई है। तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम इसमें लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरीज है 24,000, रेंट एंड रेट्स गिवन है 9,100, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हमने एक बैंक लोन लिया हुआ है जो क्वेश्चन में गिवन है, जो लगभग अमाउंट थी 20,000। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, जो आपके एडजस्टमेंट में गिवन है कि ये आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसके ऊपर 10% निकालेंगे, वो हमारे पास 2,000 आता है। बैड डेट्स क्वेश्चन में गिवन है 40, और जनरल एक्सपेंस 2,120, और उसके बाद हमारे पास मौजूद है इंश्योरेंस। एक्सपेंस हमारे पास गिवन है 2,120, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे पास गिवन है 3,200। फिर हम देखते हैं इसमें हमारे पास इंश्योरेंस है 2,400, और इसमें एडवांस हमने पे की हुई है नेक्स्ट ईयर की, वो है 400। वो हम इसमें से लेस करेंगे। जो एडवांस है वो हमारे पास एडजस्टमेंट में अगर आए तो इंश्योरेंस इज़ पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹400। इसको हम लेस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास बैलेंस जो आएगा नेट इंश्योरेंस 2,000 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास लीगल चार्जेस हैं ₹420। डिप्रिसिएशन जब हम लेते हैं पहले फर्नीचर पे है, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन और फर्नीचर मशीन दोनों पे 10% है, तो हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू जो है उस पर 10% लेते हैं, तो 2,000 फर्नीचर की और 4,000 हमारे पास मशीन की डिप्रिसिएशन निकल आती है। इसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस नहीं है। क्रेडिट साइड पे अगर आते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिंग से प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ ग्रॉस प्रॉफिट को फॉरवर्ड लेके आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक है रिज़र्व था फॉर डिस्काउंट, जो रिटर्न बैक हुआ, यानी पिछले साल हमने कुछ डिस्काउंट के लिए अमाउंट रखी हुई थी, वो इस साल हमने रिटर्न बैक कर दिया। वैसे हर साल के लिए डिस्काउंट अलाउड होता है, ये एक किस्म का डिस्काउंट अलाउड था जो हमने रिज़र्व के तौर पे रखा हुआ था, लेकिन जब वो हमारे पास बैक आता है तो ये इनकम की सूरत में हो जाता है, तो हमने 2,000 उसको इनकम में शो किया। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास बैलेंस आया 25,08,400, और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया है 2,95,9,520, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है, और इसको हम आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स हैं, करंट्स है, कैश इन हैंड, सैंड्री डेटर हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस है जो हमने 400 थी, और दूसरी साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ में जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने लिखना है, सैंड्री क्रेडिटर्स लिखने हैं, लोन फ्रॉम बैंक जो था 20,000 हमने लिखना है। फिक्स एसेट में हम जाएंगे तो फर्नीचर है, उसकी डेप्रिसिएशन लेस करके लिखेंगे, मशीन की डेप्रिसिएशन लेस करके लिखेंगे, और बिल्डिंग उसके अमाउंट हम लिखेंगे, अगर डेप्रिसिएशन है वो भी लेस कर देंगे, लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस हो जाएंगी, और हमारे पास इसकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी।